Yeah. So hello everyone, whoever is watching us. आज का जो इंटरव्यू है वो इंस्टाग्राम पे नहीं है, ऑफलाइन हो रहा है, स्काइप पे हम लोग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू एंड ऑल्सो द क्वालिटी प्रॉब्लम. सो आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही हमारे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है. And also she's a national award winning actress of our industry. She has already won national award for regional हरियाणवी film पगड़ी द ऑनर. एंड ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया हुआ है. बहुत बड़े बिग बजट, अब तक के सबसे बड़े बिग बजट पंजाबी फिल्म सज्जन सिंह रंगरूट में भी इनका एक बहुत ही अहम रोल था. और बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म्स में भी इन्होंने काम किया है, जैसे कि जिमी शेरगिल स्टारर, एसपी चौहान, शाहिद, उसके बाद बाइलैंग्वेज हिंदी एंड तमिल मूवी जो थी आर माधवन साहब की साला खड़ूस, जिसका तेलुगु रीमेक भी हो चुका है, उस फिल्म में भी इन्होंने काम किया है. सो मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. बहुत अच्छा लगा आपने हमें समय दिया, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत अच्छा लग रहा है आपको काफ़ी समय बाद आपको देख के. और मैम, जैसा कि सबको मालूम है, आपने काफ़ी मेहनत की है, आप इंडस्ट्री में आप आए हैं, आप बहुत अच्छे एक एक्ट्रेस हैं. मैं आपकी अर्ली लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप एनएसडी में आए, आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया, फिर थिएटर में आप गोल्ड मेडलिस्ट भी बने. लेकिन उससे पहले का मैं एक पूछना चाहता हूँ कि आपको एक्टिंग का चस्का कैसे लगा? मतलब आपके अंदर कैसे ये ख्याल आया कि आपको एक्टिंग में भी जाना चाहिए, एक्टिंग में भी? एक्चुअली राहुल, स्टेज पे आने का शौक तो था शुरू से ही. जैसे जब छोटे थे तो पोएटिकल रेसिटेशन में पार्टिसिपेट करते थे, मैं भी, मेरी बहनें, भाई. तो हमारे पेरेंट्स भी मोटिवेट करते थे स्टेज पे आने के लिए, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी टीचर थे, तो उनको अच्छा लगता था कि ये लोग पार्टिसिपेट करें. तो लेकिन प्रॉपर नाटक में जो पार्टिसिपेट करना शुरू किया वो मेरा कॉलेज में हुआ. जब मैं कॉलेज में एंटर की तो हॉस्टल में थी. हॉस्टल में जैसे कोई फंक्शन हुआ तो उसमें छोटे स्किट्स होते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था मैंने, वो भी मेरी फ्रेंड्स के कहने पर. हॉस्टल में हम ऐसे ही नकली लगाते थे, तो लड़कियों को लगता था कि ये अच्छी एक्टिंग करती है, तो उन्होंने, लड़कियों ने हॉस्टल के फंक्शन में मेरा नाम लिखवा दिया था, मेरी सहेलियों ने. तो वो जो मेरा नाम लिखवा दिया, फिर मैंने पार्टिसिपेट किया, लोगों को अच्छा लगा. तो बात कॉलेज तक पहुंची थी, तो कॉलेज के टीचर्स को पता चला, तो उन्होंने कॉलेज के फंक्शंस में मुझे लेना शुरू किया, जैसे स्किट. हॉस्टल के फंक्शंस के बाद कॉलेज में छोटे छोटे स्किट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, टीचर्स ने करवाया मुझे. उसके बाद जब यूथ फेस्टिवल हुआ तो प्रॉपर नाटक वहाँ जो होता था, वन एक्ट प्ले, वहाँ मुझे डॉक्टर जनमीत ने मुझे पहली बार कास्ट किया था. एक्चुअली उससे पहले लड़कों वाले प्लेज होते थे कॉलेज में, तो पहली बार लड़कियों का ऑडिशन हुआ था. तो हम बहुत सारी लड़कियां करने के लिए, मतलब ऑडिशन देने के लिए गई. तो सर ने ऑडिशन लिया, फिर कहा कि अगले दिन फिर से आना ऑडिशन के लिए. तो हम लोग जब अगले दिन गए तो सर ने मुझे वो स्क्रिप्ट पकड़ा दी. तो उसमें जो मदर का कैरेक्टर था, सर ने कहा कि ये जगीर कौर का कैरेक्टर तुम कर रही हो. तो उस वक्त मैम आपकी एज क्या थी जब मतलब आपको मदर का कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला था? वही +2. तो मतलब 18 के आसपास या 18 के नीचे ही थी आपकी उम्र ना? 18 के आसपास की एज रही होगी. हाँ, तो तब भी मुझे बुढ़िया का ही रोल मिला था. तो तब भी मुझे वही कैरेक्टर मिला था बुढ़िया का. लेकिन उसके बाद जो फिर नेक्स्ट ईयर इस तरह से प्लेस हुए, फिर मुझे वसंत सेना करने को भी मिला था. वसंत सेना एक संस्कृत नाटकों का बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है, तो वो भी मिला था करने के लिए. फिर मतलब ऐसे सिलसिला शुरू हो गया. डॉक्टर जनमीत ने मुझे बहुत मोटिवेट किया. उससे पहले तक मुझे नहीं लगता था कि मुझे एक्टिंग आती है या मैं एक्टिंग कर सकती हूँ.
उन्होंने मुझे मतलब सीरियसली इस चीज के बारे में समझाया, उन्होंने मोटिवेट किया कि तुम बहुत अच्छी एक्टर हो, तुम्हें इस तरफ जाना चाहिए। उससे पहले मुझे बिल्कुल रियलाइजेशन कोई ऐसी नहीं थी एक्टिंग के बारे में कि मैं कर सकती हूँ। ठीक है, मजे मजे में करती थी। तो मतलब आपके पेरेंट्स भी काफी सपोर्टिव थे और दोस्त भी काफी सपोर्टिव थे, स्कूल से ये शुरुआत की थी। ओके, तो फ्रेंड्स ने या बताइए, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, फ्रेंड्स ने भी हमेशा मुझे जैसे मोटिवेट किया, सब लोग इतना अप्रिशिएट करते थे, टीचर्स इतना अप्रिशिएट करते थे। तो ये मतलब होता है कि जो ये चीजें ही होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप कर सकते हो, आप अच्छा कर सकते हो, तो आपको मजा आने लगता है। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर डॉक्टर जनमीत ने मुझे इंडियन थिएटर के बारे में बताया कि जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है इंडियन थिएटर। जैसे हम किसी भी चीज में एमए करते हैं, हिंदी में एमए, इंग्लिश में एमए या म्यूजिक में एमए, इसी तरह से इंडियन थिएटर में एमए की जाती है। ये डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है और वहां से मैंने एमए किया और अपने बैच की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। उसके बाद हाँ, वहां से जब मैं एमए सेकेंड ईयर में थी तब मुझे मेरे बैचमेट्स ने बताया कि एनएसडी भी कुछ है। मुझे तब तक एनएसडी के बारे में कुछ नहीं पता था कि भी क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि भी तुम्हें एनएसडी ट्राई करना चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं, अब तो फील्ड में काम करेंगे, अब सारी जिंदगी पढ़ी थोड़ी जाना है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम सब कर रहे हैं अप्लाई, तुम भी करो, तो तुम्हें करना चाहिए। हाँ, तो वो ही लोग, मेरे बैचमेट्स, मेरे फ्रेंड्स ही प्रोस्पेक्टस लेके आए थे मेरे लिए और उन्होंने मेरा फॉर्म भरवा दिया। उनके साथ ही मैं इंटरव्यू देने चली गई। वो हंसते थे, कहते कि ये इतनी सीधी है कि पूरे दिन में एक सड़क क्रॉस करेगी दिल्ली की। तो हाँ, इस तरह से तो मेरा फिर एनएसडी में सिलेक्शन हो गया पहली बार में। और एनएसडी जो है वो उसका फुल फॉर्म नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, पता ही है सबको, वो दिल्ली में है। मतलब जो बड़े बड़े हमारे एक्टर्स, नसीर जी, अनुपम खेर जी, आशीष विद्यार्थी, आशुतोष राणा और बड़े बड़े, ओमपुरी जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी भी तो वही से। हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी भी तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ओके, तो हाँ, ओके, सो मैम ये तो हो गई आपके अर्ली लाइफ की बात और आपके एनएसडी तक आने की बात। अब मैं पूछ रहा था एनएसडी के बाद की जो आपकी लाइफ थी, यानी कि थिएटर और फिल्में, तो इसके बाद जो आपको आपकी फिल्म आपको मिली, जो हंसल मेहता साहब की जो फिल्म थी शाहिद, उसमें आपकी कास्टिंग कैसे हुई और हंसल मेहता साहब के ने आपकी कास्टिंग कैसे की और उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, उनके साथ और राजकुमार राव जी के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा शाहिद फिल्म? हाँ, एक्चुअली एनएसडी के बाद जब मैं एनएसडी रेपर्टरी में चली गई, वो 6 साल का पीरियड होता है, 6 साल से ज्यादा नहीं कर सकते। मैंने एनएसडी रेपर्टरी कंपनी में एज ए ग्रेड आर्टिस्ट काम किया। उसके बाद हम लोग हिसार हरियाणा शिफ्ट हो गए। मेरा ससुराल वाला घर वहां है, तो हम थिएटर कर रहे थे वहां। तो मुझे मुकेश छाबड़ा जी का कॉल आया था। तो उन्होंने मुकेश छाबड़ा जी ने मेरी परफॉर्मेंस देखी हुई थी थिएटर की। तब तक मैं यही सोचती थी कि मुझे सिर्फ थिएटर करना है, फिल्म के बारे में कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी फिल्म, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। तो जब मुकेश छाबड़ा जी का फोन आया तो उन्होंने मुझे बताया कि हंसर जी शाहिद फिल्म बना रहे हैं, उसमें इस तरह से मदर का कैरेक्टर है, तो अपनी फोटोज भेजो। तो मैंने कुछ फोटोज भेजे थे। उन्होंने कहा था बिल्कुल सिंपल फोटो होनी चाहिए, तो भेजी। तो फिर उनका कॉल आया कि आपकी फोटो तो सेलेक्ट हो गई। तो फिर ऑडिशन की बात थी।
जी। तो हाँ, ऑडिशन उस तरह से वो चाहते थे कि मैं बॉम्बे आऊं और बॉम्बे में ऑडिशन हो। तो मैं बड़ी आलसी थी, तो जब उन्होंने कहा कि आप बॉम्बे आ सकते हो तो मैं थोड़ा डर सा रही थी कि बॉम्बे कैसे जाऊंगी। तो मैंने कहा अच्छा बॉम्बे आना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कर रही थी। तो मुकेश को समझ आ गया कि ये पता नहीं आएगी नहीं आएगी, तो उन्होंने हंसल जी को विश्वास दिलाया कि आप कास्ट कर लो इसको, मैं गारंटी लेता हूँ कि ये काम अच्छा करेगी क्योंकि मैंने इसका काम देखा हुआ है। तो मुकेश ने मुझे बताया था कि जब हंसल जी ने उनको चैलेंज दिया था कि इस तरह की एक्ट्रेस चाहिए मुझे, इस लेवल की चाहिए, और बहुत सारे फोटोज दिखाए थे मुकेश ने, तो सर को जैसे मतलब होता है डायरेक्टर के दिमाग में कुछ एक अपना व्यू होता है। विजुअलाइजेशन। हाँ, दिमाग में कोई कैरेक्टर था। तो बहुत सारे फोटोज दिखाने के बाद उन्होंने कहते मुझे मुकेश ने बताया कि मुझे आपकी परफॉर्मेंस याद आई, वो जो मेरी परफॉर्मेंस उन्होंने दिल्ली में जब मैंने रिपर्टरी में थी तो मुकेश चावड़ा ने मेरी परफॉर्मेंस देखी हुई थी, तो वो परफॉर्मेंस उनको याद आई। तो फिर हंसल जी ने मुझे कास्ट किया। तो जब फिल्म शूट हो गई तो हंसल जी मतलब बड़ा अच्छा लगा मुझे उनके साथ काम करके, क्योंकि मेरी वो पहली फिल्म थी और मैं डर भी रही थी क्योंकि छोटा मोटा काम तो हम मतलब जैसे करते हैं कोई डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह, उस तरह से प्रॉपर फिल्म में मैंने कभी किया नहीं था कैरेक्टर, मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर मैं पहली बार कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा बलजिंदर डोंट वरी, तुमने सोचना ही नहीं कैमरा किधर है, तो तुम बस अपना काम करती रहो, बाकी हम देख लेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा फिल्म कब बन गई। तो वही हुआ कि मुझे पता भी नहीं चला कब फिल्म बन गई। तो जब वहां सारा शूट हो गया था तो हंसल जी ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हंसल जी मतलब मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे लगा कि सब एक्टर्स को करते होंगे तो इसलिए कर रहे होंगे, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो हंसल जी का कॉल आया था, उन्होंने मुझे प्रीमियर के लिए भी बुलाया था, मैं नहीं जा पाई। तो उन्होंने मुझे बताया कि बलजिंदर इतना पसंद किया है लोगों ने वो कैरेक्टर की, मतलब हर बंदा ये पूछ रहा है कि ये कौन है। इतना ज्यादा मुझे अप्रिसिएशन मिल गया था उसके लिए। फिर उस फिल्म में हंसल जी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, मेरा नॉमिनेशन था लेकिन मुझे उस साल नहीं मिला। तो मुझे अगले साल पगड़ी द ऑनर फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल का अवार्ड मिला था और बहुत अच्छा लगा राजकुमार के साथ काम करके, हंसल जी के साथ काम करके। राजकुमार की भी ये खासियत है कि बहुत सपोर्ट करता है को एक्टर को। और मैंने देखा कि जब हमारी फिल्म रिलीज हुई तो अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में राजकुमार ने मेरा नाम लेके मुझे अप्रिशिएट किया। तो मतलब ऐसा बहुत कम होता है, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है अपने को एक्टर को इस तरह से खुल के अप्रिशिएट करना, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, बहुत सारे लोग नहीं करते। तो राजकुमार ने किया था और मैं ये कभी नहीं भूल सकती। मैंने वो इंटरव्यूज लोग मुझे वो उसका थोड़ा भेजते थे वीडियो बना के, तो मैं उसको बहुत बार देखा, मैंने बहुत बार देखा उसको कि मतलब कमाल की बात है कि राजकुमार मतलब मुझे अप्रिशिएट कर रहा है इतना खुल के, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत मेहनती है, किसी भी कैरेक्टर को ऐसे नहीं कि कर दिया, बहुत मेहनत करता है, जैसे करनी चाहिए वैसे। मैम एक और आपने हिंदी फिल्म करी थी इसी दौरान, फिल्म का नाम था साला खड़ूस। तो उस फिल्म में जो एक बात अभी हम मतलब सिर्फ मेरा अपना सवाल नहीं है, बहुत सारे एक्टर्स के लिए है कि उस फिल्म वो एक बायलैंग्वेज फिल्म थी, फिल्म हिंदी में भी थी, तमिल में भी थी, एक फीमेल बॉक्सर और उसके एक कोच की कहानी थी। सो आपका जो कैरेक्टर था प्रोटैगनिस्ट की माँ का कैरेक्टर था। सो उस फिल्म में जैसे कि आपने बताया कि आपको तमिल भी बोलना पड़ा था, तो
तमिल भाषा जो है आपको मतलब उस फ़िल्म के लिए सीखनी थी, तो जितना मुझे मालूम है कि आपने उस फ़िल्म के लिए खुद अपनी वॉइस ही तमिल में भी आपने ही डब किया हुआ था। तो बहुत सारे हमारे नॉर्थ के एक्टर्स हैं, जैसे आशीष विद्यार्थी जी हो गए, प्रदीप रावत जी हो गए, सोनू सूद हो गए, बहुत सारे एक्टर्स, इवन अक्षय कुमार जी ने भी तमिल मूवीज़ में, तेलुगु मूवीज़ में, तमिल मूवीज़ में काम किया हुआ है। तो इन सब लैंग्वेजेस की फिल्मों में एक जो देखा जाता है कि हमारे जो नॉर्थ के एक्टर्स होते हैं उनकी वॉइस को जो है तमिल में कोई दूसरा बंदा आके डब कर देता है। तो आपने अपनी वॉइस खुद हिंदी में करी और इतने कम टाइम में आपने तमिल भाषा कैसे सीखी, और वो आपने कैसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया? आपके लिए कैसे मतलब हुआ ये सब? हाँ, एक्चुअली पहले मेरी कास्टिंग हुई थी हिंदी के लिए। जी। तो जब हिंदी की स्क्रिप्ट मेरे पास आ गई और तब उनका कॉल आया था कि आप तमिल में भी कर लोगे। तो मैंने उनको साफ साफ ये बताया था कि मुझे तमिल नहीं आती है, लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगी। तो उन्होंने मुझे तमिल के ऑडियो भेजे थे डायलॉग्स के, और हिंदी स्क्रिप्ट मेरे पास थी, तो मीनिंग मुझे पता था। तो वो ऑडियो मतलब बोलना कैसे है वो मैंने सुन सुन के मैंने एक दिन प्रैक्टिस किया। तो अगले दिन मतलब उनका कॉल आया था सुनने के लिए। तो जब मैंने उनको डायलॉग सुनाया था तो उन्होंने कहा था सुपर्ब। तो उनको लगा कि ये बोल सकती है। मैंने इस फिल्म में तमिल बोलने के लिए मैंने बहुत रट्टे मारे थे। मतलब जैसे जैसे आप मान लो हरियाणवी बोलनी है, आप मतलब पंजाबी हो या हिंदी बोलते हो, तो आपको हरियाणवी बोलना है या भोजपुरी बोलना है, ये बहुत आसान है। लेकिन साउथ इंडियन लैंग्वेज को बोलना आसान नहीं है। मैंने बहुत सीखी जा सकती है, लेकिन वही है कि अचानक से इतने कम वक्त में, मतलब हफ्ता 10 दिन, मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन का भी शायद टाइम नहीं मिला होगा, उससे भी कम टाइम में आपको शायद वो डायलॉग्स वगैरह सब कुछ याद करने पड़े होंगे। तमिल के जो डायलॉग्स थे, आपने कितना टाइम लिया प्रिपरेशन में? टाइम मिल गया था इतना को। मुझे अभी अच्छे से याद भी नहीं कितने दिन थे, लेकिन थोड़ा टाइम मुझे मिला था। लेकिन मैं ऐसे रट्टे मारती थी कि मेरे घर वाले सारे परेशान हो गए थे। घर के जो बच्चे वो सबको सुनाती थी पकड़ पकड़ के ना, तो उन्होंने भागना शुरू कर दिया था। तो मैम इफ यू डोंट माइंड, क्या आपको कुछ डायलॉग्स याद है? क्या आप कुछ डायलॉग सुना सकते हैं हमें? मैं सुनना चाहता था। अभी मैं वैसे भूल गई हूँ, फिर भी कोई एक आध लाइन अगर याद आती है तो ये था, एंडिपो माटी ऐसा केवल पेरिए वाइप ना कुछ कंजू कुछ ऐसे ऐसे करके कुछ था। ये वाइप ऐसे ऐसे कुछ था। तो अब भूल गई, इतने दिन हो गए, क्योंकि हमारे भी रट्टे थे, रट्टे तो भूल ही जाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। सो ये भी एक एक्टर की खासियत होती है कि एक एक्टर चीनी की तरह होता है, पानी में इस तरह से घुल जाता है, पानी या दूध में इस तरह से घुल जाता है कि पता ही नहीं चलता। या पानी की तरह भी होता है कि जिस शेप में डालो वो शेप में घुल जाता है, जिस प्रांत की भाषा बोलो वो उस प्रांत की भाषा समझ लेता है, सीख लेता है, अपने आप को तैयार कर लेता है। तो और एक बात मैं और जो एक आपके लाइफ की अब तक की जो सबसे स्पेशल फिल्म थी, जिसके लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला था, पगड़ी द ऑनर, हरियाणवी फिल्म के लिए आपको नेशनल अवार्ड 2014 में, मेरे ख्याल से 2014 में आपको नेशनल अवार्ड मिला था। तो जब आपको पता चला कि आपकी फिल्म पगड़ी द ऑनर के लिए नेशनल अवार्ड मिलने वाला है, राष्ट्रीय पुरस्कार जो हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है हम एक्टर्स के लिए, वो आपको मिलने वाला है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? क्या प्रतिक्रिया थी आपकी जब आपको ये बात पता चली? आपकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा, तो पहला रिएक्शन कैसा था आपका? पहला रिएक्शन एक्चुअली ऐसा था कि मैं सो रही थी और मेरे बैचमेट का, मुझे तो ध्यान भी नहीं था आज रिजल्ट आना है या मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैं सो रही थी, मेरे बैचमेट नीरज सूद का फोन मुझे आया, तो मैंने उठाया तो उन्होंने कहा कि क्योंकि शाहिद को भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे,
तो उसने कहा क्या बात है भाई, मुबारकें, जिस फिल्म में काम करती हो उसको बड़े नेशनल अवार्ड मिल जाते हैं। मैंने कहा है, अच्छा नेशनल का रिजल्ट आया है? कहता हाँ हाँ नेशनल अवार्ड मिला है। मैंने कहा है मुझे? मैंने कहा नहीं नहीं तुम मजाक कर रहे हो। बोले नहीं नहीं मैं मजाक क्यों करूंगा, मेरे पास अश्विनी चौधरी जी हैं इस वक्त, तो उनसे बात कर ले। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर सच में? बोले हाँ हाँ तुम्हें सच में नेशनल अवार्ड मिला है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा। फिर एक आमिर खान प्रोडक्शंस में एक लड़का है मंदार करके, जी जी उनका कॉल आया मुझे कि बलजिंदर कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा। फिर उन्होंने मुझे फेसबुक पे कोई लिंक भेजा। उन्होंने कहा ये लिंक खोलो, तुम लिस्ट में अपना नाम देखो, तब तुम्हें यकीन आ जाएगा। तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने अपना नाम खुद पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ मिला है। तो फिर हंसल जी का कॉल आया, राजकुमार का कॉल आया, बहुत सारे लोगों का कॉल आया था। मतलब बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब मुझे लगा कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे दूसरी फिल्म के लिए मतलब इतना बड़ा अवार्ड मिल गया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जी जी जी, ऑफ कोर्स। सो मैम, जब आप नेशनल अवार्ड रिसीव कर रही थी, प्रेसिडेंट हमारे उस वक्त प्रणब मुखर्जी थे, दिल्ली में आप गए, आपने नेशनल अवार्ड रिसीव किया, तो वो पूरा मोमेंट आपके दिमाग में क्या चल रहा था वो तो आप ही को मालूम हो, तो हम जानना चाहेंगे मतलब आपको कैसा उस वक्त फील हो रहा था जब आप नेशनल अवार्ड अपने हाथों में रिसीव कर रहे थे, आपको अपने हाथों से मिला, वो भी प्रेसिडेंट के हाथों, राष्ट्रपति जी के हाथों, दिल्ली में, जिस दिल्ली शहर से आपने अपने एक्टिंग की शुरुआत करी थी थिएटर्स वगैरह से, उसी दिल्ली शहर में आपको इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। अब आपके हाँ, वो सच में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ थे, मतलब जिनके बारे में जिनकी फिल्में हम देखते थे टीवी पर, है ना, उस तरह के उनके आसपास मैं बैठी थी, और ये बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। और अवार्ड जब मैंने लिया, और मुझे बहुत सारे लोगों के पहले फोन आए थे कि हम इसको लाइव देखेंगे करके, तो जब मैंने अवार्ड रिसीव कर लिया उसके बाद अरुण जेटली जी का स्पीच था, तो तब तक तो मैं ऐसे वाला ही था कि खुश हूँ खुश हूँ खुश हूँ। जब अरुण जेटली जी ने अपना स्पीच दिया तो उन्होंने पूरे अपने स्पीच के अंदर, जब स्पीच दे रहे थे, उन्होंने मेरा नाम मेंशन किया कि हरियाणा से पहली बार किसी फीमेल एक्टर को नेशनल अवार्ड मिला है। मैं पहली फीमेल एक्टर हूँ जिसको हरियाणा की, मतलब हरियाणा में इससे पहले कभी किसी को नेशनल अवार्ड मिला नहीं था एक्टिंग में फीमेल को, तो मैं पहली थी। तो उन्होंने मेरा नाम मेंशन किया, तो मैं इमोशनल हो गई थी थोड़ी सी, मतलब मेरी आंखें नम हुई थी। तब मुझे लगा था कि मेरे पेरेंट्स को भी इस वक्त होना चाहिए था कि मतलब वो देख पाते। ऑफ कोर्स वो सबका हमारे पेरेंट्स के ही ब्लेसिंग्स हैं, और हमारा हार्ड वर्क भी है। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि आप एक वुमेन इंस्पिरेशन कितनी बड़ी बन के उभरी हैं हरियाणा से। जैसे कि अरुण जेटली जी ने कहा कि आप यू आर द फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेस फ्रॉम हरियाणा जिन्हें आज नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और सभी ये सिर्फ फीमेल्स नहीं, मतलब सभी के लिए, मतलब हर एक भारतीय के लिए एक गर्व की बात होती है कि भारतीय सिनेमा किस लेवल पे पहुंच रहा है आज आप जैसे प्रतिभाशाली एक्टर्स की वजह से। और मैम, अभी आपने कुछ 2 साल पहले, आई गेस 2018 की बात है, आपने अब तक की सबसे बड़ी बिगेस्ट पंजाबी फिल्म जो थी, सबसे बड़ी बिग बजट पंजाबी फिल्म सज्जन सिंह रंगरूट, जिसमें दिलजीत दोसांझ भी थे, जो वर्ल्ड वॉर की ऊपर बेस्ड थी, उस फिल्म में भी आपने काम किया। तो उस फिल्म में आपका काम करने का अनुभव कैसा रहा दिलजीत दोसांझ और बाकी सारे अपने को एक्टर्स के साथ? हाँ, मैं बताती हूँ। उससे पंजाबी इंडस्ट्री में उससे पहले मैंने एक फिल्म की थी, चम, जो कि राजीव सर ने डायरेक्ट की थी। लेकिन कमर्शियल फिल्मों में मेरी एंट्री जो है इसी फिल्म से हुई, सज्जन सिंह रंगरूट से।
तो पंकज बत्रा जी ने मुझे मैं तब एलपीयू में थी प्रोफेसर, तो उन्होंने मुझे चंडीगढ़ बुलाया था कास्टिंग के लिए। उन्होंने खुद मुझे कास्ट मतलब किया था। शायद ज्योतिका बडियाल ने मेरा कोई वीडियो उनको दिखाया था, तो उनको अच्छा लगा, तो मुझे मिलने के लिए बुलाया था। तो जब मैं उनसे मिलने गई तो मैंने जैसे मतलब कॉलेज में हम होते हैं और यूनिवर्सिटी में जैसे कुछ मैंने सूट पहना हुआ था, तो मैं ऐसे ही गई थी चंडीगढ़, तो आई थी। तो उन्होंने मुझे देख के कहा, बलजिंदर कोई तुम्हारी देसी लुक की फोटो नहीं है? तो वो हाँ, उनको ऐसा लगा कि मदर का कैरेक्टर है, तो मेरी लुक शायद उनको कुछ पता नहीं, मेरी तो वैसे बहुत देसी लुक है, उनको शायद देसी लगी नहीं थी उस वक्त। तो फिर मेरे हस्बैंड का मोबाइल में कुछ मेरे फोटोज थे चुन्नी वुन्नी लेके वाले, फिर उनको दिखाए। फिर उन्होंने मेरा वो वीडियो फिर से देखा, फिर दिलजीत को भी सेंड किया, दिलजीत दोसांझ को। तो फिर उन्होंने मतलब डिसाइड कर लिया कि हाँ फाइनल है। तो उन्होंने कहा था कि मैं मतलब थिएटर के एक्टर्स ढूंढ रहा हूँ और मुझे मतलब कुछ अलग अलग फेस चाहिए, और मैं इसलिए आपका परफॉर्मेंस मुझे उस वीडियो में बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको कास्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे ये कहा था, बलजिंदर बहुत ज्यादा सीन नहीं है, कम सीन है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, और मैं तुम्हें इस चीज की श्योरिटी देता हूँ कि ये कैरेक्टर तुम्हारा जरूर रजिस्टर होगा। तो थैंकफुल हूँ मैं उनकी, जिन्होंने मुझे मतलब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और दिलजीत दोसांझ की मदर का कैरेक्टर करने का मौका मिला, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बेशक छोटा कैरेक्टर था, लेकिन आज भी लोग उसके बारे में बात करते हैं, और मुझे कभी नहीं लगा कि वो कैरेक्टर छोटा था। मुझे हमेशा याद करके अच्छा लगता है। जी मैम, ये तो हो गई अभी तक की फिल्मों की बात जो जिनमें आपने काम किया हुआ है। अभी जो आपकी अपकमिंग फिल्म एक और आने वाली है, हंसल मेहता साहब के साथ ही और राजकुमार राव जी भी हैं, तो उसके बारे में आप कुछ हमें बता सकते हैं? एंड ऑल्सो मैं कहना चाहूंगा कि ऑल द बेस्ट, मतलब ऑल द बेस्ट कहने की भी कोई जरूरत नहीं है, आपने पहले ही इतनी कामयाबी पाई है अपने मेहनत से, आगे भी पाएंगे। तो कुछ आप बताएंगे उस मूवी के बारे में हमें? हाँ, दोबारा हंसल जी की डायरेक्शन में मुझे काम करने का मौका मिला, और फिर से राजकुमार राव की मदर का कैरेक्टर है, और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे मतलब बुलाया गया इसके लिए। और हंसल जी के साथ काम करना मतलब बहुत अच्छा लगता है। बहुत सपोर्टिव है, बहुत मतलब ऐसा लगता है कि मतलब आपको पता ही नहीं चलता कब फिल्म बन गई। बहुत कूल डायरेक्टर है, बहुत मतलब ऐसी चीज को समझा देते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं देते, और आपको मतलब वो कैरेक्टर एक बार में बता देते हैं, और आपको यहाँ मतलब सब आप एक बार में रिसीव कर लेते हो, और मतलब बहुत कूल डायरेक्टर है, टेंशन नहीं देते आराम से, और बहुत डाउन टू अर्थ है। मतलब कहीं भी, जैसे मुझे याद है जब हमने शाहिद फिल्म की थी, तो हम जमीन पे बैठ के भी हमने उस घर में खाना खाया है जो हमारा जो लोकेशन था। तो हंसल जी हम बैठ के हम सब गोल दायरे में ऐसे बैठ के खाना खाते थे, इतनी गर्मी थी, सर भी हमारे साथ ही थे। तो अभी भी जैसे मैंने काम किया तो मतलब सर भी मतलब कह रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें फिल्म में मैं भी थी। जब जीशान को पता चला कि बलजिंदर भी है इस फिल्म में, वो भी बड़े खुश हुए कि हम एक्चुअली एक तरह से ऐसा लगा कि एक परिवार फिर से मिल गया, कि मैं, जीशान, राजकुमार और हंसल जी, मतलब 4 लोग दोबारा आ गए एक फिल्म में। तो फैमिली रियूनियन ऐसा लग रहा है। बड़ा अच्छा लगा। और शाहिद बताओ, शाहिद को तो कभी भूल नहीं सकते हम कभी भी। शाहिद फिल्म ऐसा मास्टरपीस है, अभी भी मुझे लगता है बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, अभी लॉकडाउन में देख सकते हैं, देखना चाहिए, बहुत अच्छी फिल्म है। और ये जो बन रही है ये भी बहुत अच्छी फिल्म है। इसमें ज्यादा कहानी के बारे में तो नहीं बता सकती, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसमें भी, और मेरी बेटी ने भी इसमें किया है काम। ओके, अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम था। ओके, सो
बिफोर आई एंड दिस इंटरव्यू ऑनलाइन इंटरव्यू सेशन, मैं मैम से कुछ एक बात पूछना चाहूँ, कुछ एक सजेशन चाहूंगा हमारे सभी ऑडियंस के लिए, कि जैसे कि अभी देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, सब हम लोग घर में फंसे हुए हैं, सब बंद हैं। तो दो सवाल, पहला तो ये कि इस लॉकडाउन की स्थिति में हमें किस तरह के मूवीज देखने चाहिए, किस जॉनर की मूवीज देखनी चाहिए, ताकि हमारे अंदर वो सकारात्मकता, वो पॉजिटिविटी का वो भाव हमारे अंदर बना रहे। दूसरा कि नेशन के पूरे देश के लिए आपके तरफ से क्या मतलब एक संदेश है इस लॉकडाउन के दौरान, कि लोग इस लॉकडाउन में ज्यादा घबराए नहीं और इसका सही से पालन। हाँ, फिल्में तो जैसे हम भी आजकल बहुत सारी फिल्में देख रहे हैं, लेकिन सबका जैसे इंटरेस्ट होता है कि किस तरह की फिल्म, जैसे कई बार हम बहुत ज्यादा सीरियस फिल्म देख लेते हैं, उसके बाद लगता है अब कुछ कॉमेडी देखें। और जो मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स हैं जिनको डायरेक्शन का शौक है या डिजाइन का शौक है, वो अपने टेस्ट की उस तरह की फिल्में देख सकते हैं। हम लोग जैसे एक्टर्स हैं, हम एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्में देखते हैं। कई बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जो आप पहले नहीं देख पाए होते, कि हम सोचते हैं वो काश हमें भी टाइम मिल जाता तो देख लेते, तो अभी अच्छा मौका है। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, टीवी पे भी आती रहती हैं, आप नेटफ्लिक्स पे भी बहुत कुछ देख सकते हैं ना। तो बहुत सारी फिल्में, मैं तो क्या करती हूँ, अगर एक दो फिल्में सीरियस देख लेती हूँ, फिर मैं कॉमेडी देखती हूँ। मैं साउथ इंडियन फिल्में भी बहुत देखती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों उनकी स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे ऐसा लगता है उनकी स्टोरी होती है, मतलब नई नई कहाँ से निकालते हैं पता नहीं, बहुत सारी उनकी स्टोरीज मुझे बहुत मजा। हाँ जी, तो कुछ हॉलीवुड फिल्में देख सकते हो, अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम हो तो हिंदी में भी कभी कभी आ जाती हैं, वो भी देख सकते हो। और बाकी लॉकडाउन में मुझे लगता है कि हम सबकी ड्यूटी है यही करें कि घर में रहें, है ना। जरूरत की चीजें आपको अवेलेबल हो रही हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप मतलब आपको चीजें नहीं मिल रही हैं। आपको होम डिलीवरी भी पॉसिबल है ना। और मुझे लगता है कि हमें ही बिना वजह घर से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जितना घर से निकलेंगे उतना ही ये टाइम खींचेगा। जितना हम सब लोग ना डिसिप्लिन में रह लेंगे, उतना ये लॉकडाउन जल्दी खत्म होगा। और जो हमारे लिए लगे हुए हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के, उनको जी, पुलिस और डॉक्टर्स, जी हाँ दोस्तों, मतलब पुलिस और डॉक्टर्स और गवर्नमेंट सब लगे हुए हैं इस कोरोना वायरस को जितना जल्दी हो सके हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकने में। तो आप भी हमारी मदद कीजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और सेफ रहिए। एंड बलजिंदर मैम भी इंस्टाग्राम पे है, उन्हें भी फॉलो कीजिए। मैम आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है, बता दीजिए हमारे ऑडियंस को, ताकि वो आपको फॉलो कर सके, आपके सारे अपडेट्स पा सके। बलजिंदर कौर बल्लू। ओके, सो मैम को फॉलो कीजिए और उनके सभी अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। मैम का भी अपना एक यूट्यूब चैनल है, मैम भी कुछ अभी क्रिएटिव कर रही हैं, घर पे बैठ के इस टाइम को यूटिलाइज कर रही है, जितना ज्यादा हो सके हम भी यूटिलाइज कर रहे हैं। सो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी समय बाद आपसे मिलने का मौका, दोबारा से आपसे बात करने का मौका मिला। And okay, take care and good night. See you later. Bye. Take care. Thank you. Good night.